नमस्कार, 4 PM न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा जमुनी तहजीब टूट कर नहीं बिखरने वाली। नफरतें कितनी भी बढ़ जाए, मोहब्बत नहीं मरने वाली। लेकिन कुछ लोग मोहब्बत को मारने का काम कर रहे हैं, इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आखिर नफरत जीवी चाहते क्या हैं? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? दुनिया में भारत की छवि किस तरह से बनाना चाहते हैं? तमाम सवाल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, देश में तो सब चंगा है, देश तरक्की कर रहा है। हाँ, बिल्कुल देश तरक्की कर रहा है, सब चंगा है। लेकिन कुछ लोगों की सोच से देश की छवि पूरी दुनिया में खराब होती है। और जब वो पार्टी जो सरकार में है वो सबका साथ सबका विकास की बात करे और उसी के राज में, उसी के शासन में जमकर नफरत परोसी जाए, तो सोचने को मजबूर होना पड़ता है और तमाम सवाल भी मन में आते हैं। जी हाँ, चलिए अब आपको विस्तार से पूरा मामला भी बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 80 घाट पर कव्वाली के दौरान हंगामा हो गया। जरा ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा। कव्वाली के दौरान कहां हंगामा होता है? 80 घाट पर। महादेव की नगरी काशी, जिसको गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे से रहते हैं और सभी को रहना भी चाहिए, चाहे वो काशी हो बल्कि पूरे देश में सभी को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। लेकिन काशी इस बार कुछ नफरत जीवों की वजह से शर्मसार हुई, कुछ लोगों की वजह से, ना कि सबकी वजह से। मौका था 4 धर्मों के आयोजित सर्वधर्म समभाव सम्मेलन का। कव्वाली के दौरान नफरत जीवियों ने जमकर बवाल काटा। नफरत जीवियों ने अल्लाह मौला जैसे शब्दों पर आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम बंद करवा दिया। नफरत जीवियों ने कहा कि सर्वधर्म समभाव में अगर अली मौला हो सकता है तो भजन कीर्तन क्यों नहीं हो सकता? अगर सर्वधर्म समभाव का कार्यक्रम था तो फिर सूफी कव्वाली के साथ ही भजन कीर्तन और गुरुवाणी क्यों नहीं हुई? ठीक है, आपका कहना भी ठीक था, लेकिन शायद ये कोई तरीका नहीं था कि बीच कार्यक्रम में आपने हंगामा खड़ा कर दिया। यह है हमारे देश के लोगों की सोच कि उनको अब नफरत है कव्वाली से, वो भी गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में, जहां सभी लोग सभी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। न्यूज क्लिक के मुताबिक सर्वधर्म समभाव सम्मेलन में 80 स्थित गंगा घाट पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म गुरुओं को बनारस की गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बुलाया गया था। भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक चिंतन होना था। साथ ही भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह की शहनाई धुन भी सुनाई जानी थी और इसके लिए उनके पौत्र अशफाक हैदर खां को आमंत्रित भी किया गया था। सुबह बनारस के मंच के सामने सभी धर्माचार्य मौजूद थे। फिर सम्मेलन का आगाज होता है। पहले भजन हुआ, फिर शहनाई पर रघुपति राघव राजा राम के गीत बजाए गए और बाद में कव्वाली, अली मौला और भर दे झोली मेरी ए मोहम्मद पेश किया गया। जैसे ही कव्वाली ने अली मौला और भर दे झोली मेरी ए मोहम्मद पेश करने शुरू की, तभी कई पंडे और पुरोहित वहां पहुंच गए। गंगा को हिंदू धर्म की बताते हुए वो भड़क उठे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को पहुंचना पड़ा और आखिरकार कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। अब सोचिए, इस देश में नफरत किस कदर बढ़ती जा रही है। जिस गंगा के तट पर बिस्मिल्लाह खान ने सुरों की साधना की हो, जहां नजीर बनारसी की शायरी परवान चढ़ी हो, जिस नदी के तीरे मिर्जा गालिब ने अपना लंबा वक्त गुजारा हो और जिस गंगा की शान में तमाम तवारीखी कलमबंद किया हो, उस रवायत को अब तार तार किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है हम सब के लिए। 80 घाट पर आयोजित सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम के दौरान जो हुआ उससे देश शर्मसार है। आज पुलिस ने, जी हाँ, जिस तरीके से जो काम किया उस कार्यक्रम के दौरान वो सब ने देखा। पुलिस ने गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाने वाली संस्था के सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम को न सिर्फ रुकवाया बल्कि आयोजकों के पास परमिशन नहीं होने पर उन्हें सख्त चेतावनी भी दी है। आयोजकों का गुनाह सिर्फ इतना था कि सम्मेलन के दौरान सूफी कव्वाली अली मौला और भर दे झोली मेरी ए मोहम्मद का कव्वाली पेश करने की अनुमति दी। अच्छा, जिस काशी को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, उसका छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं।
बनारस के चौखंबा स्थित मस्जिद का ये बड़ा उदाहरण है जिससे वहां के लोगों को सीखना चाहिए। बनारस के संकरी गलियों में सैकड़ों वर्ष पुरानी चौखंबा स्थित एक मस्जिद में बीते कई दशकों से हिंदू सेवादार द्वारा मस्जिद की देखरेख करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, नमाजियों व इस्लाम परंपरा को मानने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी अपनी मुराद को पूरा करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो ये उदाहरण मैंने कहीं और का नहीं दिया, बल्कि उसी काशी का दिया जहां पर कुछ लोगों को कव्वाली से नफरत है। वो लोग चाहे, जी हाँ, वो लोग जाए चौखंबा वाली मस्जिद और वहां जाकर देखे गंगा जमुना तहजीब की एक बड़ी मिसाल। लेकिन साथियों, ये कोई तरीका नहीं। वो शहर, जिस शहर को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, अगर उस शहर में कुछ चंद लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है तो शायद मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उस शहर का माहौल खराब हो रहा है, बल्कि वहां पर कुछ चंद लोग हैं जो शायद माहौल खराब करना चाहते हो। वरना आज के समय में किसी को कव्वाली से या किसी और भी चीज से नफरत नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं, तभी तो हमारे देश को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल हमारे देश के लिए दी जाती है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को आप लोग फॉलो कीजिए। धन्यवाद।